जी हाँ दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 10वीं क्लास के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो आपको समीकरण दे रखे हैं उनको बीजगणितीय विधि के माध्यम से आप कैसे हल करोगे। आप जानते हो दोस्तों, बीजगणितीय विधि की यदि मैं बात करूं उसमें आपकी तीन विधियां होगी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो इन तीनों विधियों के बारे में हम बात करेंगे। आपके जो एग्जाम की दृष्टि से जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये आपका एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। इसको हल करना मतलब इसके x और y के मान याद करने हैं दोस्तों बीजगणितीय विधि से। तो ये क्वेश्चन हम दोस्तों दोनों विधि से करेंगे, अपने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि से पहले करते हैं दोस्तों। तो आप जानते हो कि x + y = 1 आपका एक समीकरण हो गया, इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1। और आपका दूसरा समीकरण हो गया 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2। इस प्रकार के आपको एग्जाम में दो समीकरण दे रखे होंगे और कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से इस रैखिक युग्म समीकरण को हल कीजिए। तो आप कैसे करोगे दोस्तों? करना क्या है, यदि मैं पहले बात करूं आपके प्रतिस्थापन विधि से दोस्तों, पहले मैं आपकी बात कर रहा हूं प्रतिस्थापन विधि से। इस समीकरण को यदि आपको हल करना है तो कैसे करोगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है दोस्तों आपको, जैसे आपने समीकरण 1 ले लिया, इस समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकाल दिया x या y का, और समीकरण दूसरे में मान आपको प्रतिस्थापन करना है, मतलब उस दूसरे समीकरण में रखना है। यही हुआ प्रतिस्थापन। विलोपन की बात करूं तो होगा कि आप दोनों समीकरणों को आपस में कंपैरिजन करके किसी एक चर का मान को विलुप्त करना होता है, वही होता है आपके विलोपन। तो बात कर रहे हैं हम प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से मैं यदि बात करूं आपके, मतलब समीकरण 1 से किसी चर राशि मतलब x और y का मान समीकरण 2 में रखना होगा अपन को। तो कैसे रखेंगे दोस्तों? चलते हैं। x प्लस समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आपके क्या हो जाएगा दोस्तों? x = 5 - y, यही होगा। x की वैल्यू क्या है? x = 5 - y। अब जो x = 5 - y है, इसको आप समीकरण 2 में रख दो, प्रतिस्थापन कर दो। तो क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान आपने कहाँ रख लिया? समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों। तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों आपके? 2x - 3y। क्या कह रहा है? 2। अब x की जगह आपको क्या रखना है? 5 - y रखना है। तो 2x, x की जगह आपको क्या रखना है? 5 - y - 3y = 4। यही होगा दोस्तों। अब इसको हल कर लो। 2 को 5 से गुणा किया, आपके 10 हो गया। y को 2 से गुणा किया, -2y हो गया, और -3y = 4। यहाँ तक कोई समस्या? अब देखो क्या करो, y वाला पद आपके योग हो जाएगा। तो -2y और -3y आपके कितना हो गया? प्रिय विद्यार्थियों बताओ जल्दी। 10 - 5 क्या हो गया आपका? 10 - 5y = आपके क्या हो गया? 4। अरे यही होगा। ये जो आपका -2 था और -3 था, इन दोनों का योग किया तो माइनस योग तो प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ क्या है? चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब आपने क्या क्या पक्षांतरण कर लो, इस 10 को आपने उधर भेजा तो आपका -5y = 4 - 10, यही हुआ। तो आपका -5 क्या? -5y = 4 में से 10 गया, आपके पीछे कितने बचे? -6, और y बराबर आपके क्या आ गए दोस्तों? -6/-5, माइनस कट हो गया। तो इस प्रकार से आपकी y की वैल्यू क्या आई? 6/5 आ गया। क्या आया? 6/5। अब जो आपके y का मान आया, इस मान को आप यहाँ रख लोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका y का मान, x का मान, ठीक है ना, y का मान निकालना है तो आप यहाँ रख दो। x बराबर आपके क्या है? 5 - y का मान क्या है आपका? 6/5। अब इनको हल कर लो आप। तो हल करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? एलसीएम लोगे सेम ही आएगा आपका। तो आपका यहाँ क्या आया? एलसीएम 5 आया, और 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया 25 माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 को 6 से गुणा किया 6, 25 में से 6 निकाला, पीछे कितना बचा दोस्तों? 19/5 बचा। कितना बचा? 19। x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों आपके? 19/5 आई, और y की वैल्यू कितनी आई आपके? 6/5 आई। हमने कौन सी विधि से किया है? प्रतिस्थापन विधि से किया है ये समीकरण हल।
अब यदि इसी समीकरण को आप यदि विलोपन विधि से करोगे तो भी आपके आंसर यही आना। यदि इनको आप वज्रगुणन विधि से करोगे तो ये आपके x और y की वैल्यू वही आनी, सेम आनी है। तो अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट विधि है जो आपकी विलोपन विधि से। इसी क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से कर रहे हैं दोस्तों। कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? समीकरण दे रखा है x + y = 5। समीकरण दे रखा है आपको x + y = 5, ये दे रखा है। और दूसरा समीकरण दे रखा था आपको 2x - 3y = 4, यही दे रखा था 2x - 3y = 4, ये समीकरण है। अब इसी समीकरण को हम किस विधि से कर रहे हैं? विलोपन विधि से। मान लो ये समीकरण आपका 1 है, इसी को भी बोल दो कि आप 2 हो। अब समीकरण 1 और 2 से अब देखो प्रतिस्थापन में तो हमें किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान निकाल के दूसरे समीकरण में आप प्रतिस्थापन कर रहे थे। विलोपन में आपको क्या करना है दोस्तों? दोनों समीकरणों को आपस में किसी चर राशि के एक गुणांक, किसी चर के गुणांक को समान करके किसी एक चर राशि को अपन को विलुप्त करना है। तो कैसे करेंगे? आप देखो आपके समीकरण 1 दे रखा है x + y = 5 और समीकरण 2 दे रखा है 2x - 3y = 4। तो अपन को गुणांक समान करने हैं किसी एक चर राशि के। तो मैं यदि कह दूं आपके x का गुणांक समान कर लो, क्या? x का, यहाँ x का गुणांक क्या है आपका? 1, यहाँ x का गुणांक क्या है? 2। अब दोस्तों समान करना होगा तो आप क्या करो, जैसे कि आपको पहला समीकरण है उसको जो समीकरण 2 का गुणांक दे रखा है उससे गुणा कर लो, और जो समीकरण 2 है उसको किससे गुणा कर लो? जो समीकरण पहले के x के गुणांक से। तो यही करोगे आप। तो आपने यहाँ क्या क्या समीकरण 1 व 2 को कर लिया, फिर आपके हो गया समीकरण 1 को किससे गुणा करोगे आप? 2। वे समीकरण 2 को किससे गुणा किया आपने? 1 से। यही करोगे। समीकरण 1 को 2 वे समीकरण 1 से गुणा करने पर तो कर लो आप। आपका क्या हो जाएगा? समीकरण 1 को आपने 2 से गुणा करोगे तो ये क्या हो गया? 2x प्लस ये क्या हो गया आपका? 2y = 10। ये समीकरण हो गया आपके दोस्तों 3। कोई समस्या यहाँ? फिर आपका समीकरण 2 को कह रहा है 1 से गुणा करो, तो समीकरण 2 को 1 से गुणा किया 2x - 3y = 4। ये समीकरण हो गया आपका 4। यहाँ तक कोई समस्या दोस्तों? अब अपन को क्या करना है? समीकरण 3 व 4 से किसी एक चर राशि को विलुप्त करना है। तो आप क्या करोगे दोस्तों? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाओगे। अब 3 में से यदि 4 को घटाओगे तो ये x वाले पद आपके विलुप्त हो जाएंगे। तो आपने यहाँ क्या क्या? समीकरण 3 में से आपने क्या क्या? समीकरण 4 को घटाया। तो 3 में से 4 घटाते हो दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा? 2x + 2y = 10। 3 है ये, और ये क्या है आपका? 2x - 3y = 4। किसकी बात हो रही है? घटाने की बात हो रही। तो चिन्ह चेंज हो जाएगा आपके, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्लस का 2x और माइनस का 2x आपके क्या हो गया लाडलो? 0 हो गया। और प्लस का 2y और प्लस का 3y आपके क्या हो गया? 5y हो गया। और 10 - 4 का आपके क्या है? 6। सही होगा। तो आपके इस प्रकार से आया दोस्तों कि 5y = 6। 5y = आपका क्या आया? 6। तो आपका y बराबर क्या आ गया दोस्तों? 6/5 आ गए। y बराबर क्या आया? 6/5। अब देखो आपने जब किस विधि से किया? प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को हल किया, तभी भी आपकी y की वैल्यू कितनी आई? 6/5 आई। जब इसी क्वेश्चन को हम किस विधि से कर रहे हैं? अपने विलोपन विधि से। कौन सी विधि से कर रहे हैं? विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो भी अपने कितना आएगा? y की वैल्यू 6/5। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप किसी भी विधि से करोगे, चाहे उसको प्रतिस्थापन विधि से करो, चाहे विलोपन विधि से करो, चाहे वज्रगुणन विधि से करो, आपका आंसर वही आना है। जो आपको अब क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार का आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको रेखिक युग्म समीकरण दे रखा होगा, आपको कहेगा हल कीजिए। तो हल कीजिए यदि कह दे तो जो आपको अच्छी विधि लगे उस विधि से करो। तीनों में से जो आपको अच्छी समझ में आ रखी है उस विधि से करो। यदि हाँ आपको इस प्रकार से स्पष्ट लिख के कह दे कि भाई इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि से या वज्रगुणन विधि से हल करो, तब आपको वो विधि जो कह रहा है वही विधि काम में लेनी है। आ रही बात समझ में? बस अब आपकी y की वैल्यू आ गई। इस y का मान समीकरण 1 या 2 में रखे x का मान याद कर लो। तो आपने y का मान क्या?
किसी में भी रख लो, चाहे समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो, कोई बात नहीं, किसी में भी रख लो। तो आपने रख दिया y का मान समीकरण आपके किस में रख दिया, यहाँ 1 में रख लो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपका क्या हो जाएगा, x + 6/5 बराबर 5, यही होगा दोस्तों। अब ये आपका x बराबर 5 - 6/5, अब इसको आपने हल करोगे तो आपके क्या हो जाएगा, ये 25 - 6/5 और 25 - 6/5 आपका क्या हो जाएगा, 19/5। अरे कोई समस्या इसमें समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आने आपके कन्फर्म है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम पेपर में छपने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों आपको कि k के किस मान के लिए, क्या कह रहा है, k के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। आपको एक दे रखा है, क्या, रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है इस प्रकार से 3x + y, क्या कह रहा है, 3x + y बराबर 1, एक आपको इस प्रकार दे रखा है। और दूसरा आपको दे रखा है 2k, क्या दे रखा है आपको, 2k - 1 कोष्टक x कोष्टक k - 1 y बराबर 2k + 1, इस प्रकार का दे रखा है आपको। ये आपको समीकरण दे रखे हैं 2 इस प्रकार के, और कह रहा है k के किस मान के लिए जो आपका समीकरण दे रखा है इसके जो आपके हल हैं, कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है, इस प्रकार से आपको बात हो रही है। अब देखो कोई हल नहीं है, अब किसके हल नहीं होता है आपके, अब कल मैंने आपको बताया था वो, जैसे आपको इस प्रकार के यदि समीकरण दे रखे हो, उनकी आपको जो 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म के जो मानक रूप है उससे कंपैरिजन करके उनकी आपको प्रकृति जांच करनी थी कि इनका अद्वितीय हल होगा, इनका कोई हल नहीं होगा, या इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऐसी हमने कल बातें की थी। तो वो अपन को बहुत याद होनी चाहिए। तो हमने जैसे a1/a2, b1/b2, c1/c2, उन बातों से हमने कंपैरिजन करके उनकी प्रकृति के बारे में जानते हैं, यही करते हैं। तो ये सेम बात भी यही करनी है अपन को। अब अपन को मानक रूप तो पता ही है आपके क्या होता है समीकरण का, जैसे इसको मैं इस प्रकार रखता हूँ 3x + y - 1 बराबर 0, समीकरण आपका 1, यही होगा मानक रूप। इसी प्रकार इसकी मैं बात करूँ तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2k - 1 x + k - 1 y, इसको आप इधर ले आओगे तो आपका क्या हो जाएगा ये। अब देखो बात ये है, यदि कोष्टक एक साथ लाते हो तो आपके एक बार माइनस लगेगा, अलग अलग लाते हो तो आपके ये क्या हो गया, -2k और -1 बराबर क्या हो गया 0, समीकरण आपके क्या हुए 2। अब आप जानते हो दोस्तों जो समीकरण पहला है उसके आपके x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर पद होता है वो c1 कहलाता है, और दूसरे का आपका a2, b2, c2, ये बात जानते हो। तो आपने लिख लिया कि आपका जो a1 है वो आपका है दोस्तों 3, और इसी प्रकार जो आपका b1 है वो आपका है 1, और c1 है वो आपका कितना है दोस्तों -1। कोई समस्या यहाँ तक। इसी प्रकार यहाँ आपका क्या हो जाएगा, a1 है a2, क्या a2 है जो आपका है 2k - 1, और आपका b2 क्या है आपका k - 1, और जो आपका c2 है वो आपका है -2k - 1। अरे यहाँ कोई समस्या कुछ नहीं है, जो आपने कंपैरिजन करके a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान लिखा है। अब देखो बात, क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात करो। k के किस मान के लिए कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं है, क्या शर्त क्या दे रखी है आपको, शर्त दे रखी है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तब आपके क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2, यही होता है। कोई हल नहीं है तब मतलब रेखाएं जब समांतर हो तब होता है कोई हल नहीं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2, यही होगा। a1 क्या है दोस्तों आपके 3/a2 क्या है आपका 2k - 1 बराबर b1 क्या है आपका 1 और b2 क्या है आपका k - 1। अब देखो आगे नॉट इक्वल अपन को नहीं रखना, अपन को सिर्फ k की वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ इन दो व्यंजकों से अपने k का वैल्यू याद कर सकते हैं। तो यहाँ आप क्या करोगे, वज्र गुणन, क्या करोगे, इस 3 को k - 1 से गुणा करना है और 2k - 1 को 1 से गुणा करोगे। तो आपके ये क्या हो जाएगा, आप जब वज्र गुणन करोगे 3 को आप किससे गुणा किया, आपने 3 को k - 1 से गुणा किया बराबर
2k-1 को 1 से गुणा करोगे तो आपके क्या आएगा 2k-1 यही आएगा। अंदर गुणा कर लो तो आपके क्या हो गया 3k-3 बराबर 2k-1। पक्षांतरण कर दो, k वाला मान आपने इधर लाया तो आपके 3k-2k और ये -3 इधर आया तो आपका प्लस का 3 माइनस का 1। 3k में से 2k गया, पीछे कितना बचा आपका 1k और 3 - 1 आपका कितना बचा 2। तो k के किस मान के लिए कोई हल नहीं आपका, k के 2 का मान क्या है, k के बराबर क्या है, जब k के बराबर यदि 2 है तो आपकी उसमें क्या शर्त है लगेगी, उसमें कोई हल नहीं होगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपके पास इस प्रकार के 2 समीकरण हैं, 2 युग्म समीकरण हैं और इसमें कह रहा है k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए जो आपका ये समीकरण है इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। तो k के किस मान के लिए 2, किस मान के लिए 2 मान के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि s - t बराबर 3, क्वेश्चन है आपका s - t बराबर 3 और दे रखा है आपको s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 2, t बटा 2 बराबर 6 ये दे रखा है। कह रहा है रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों तो देखो आपके पास इस प्रकार के ये 2 समीकरण दे रखे हैं, इन 2 समीकरणों को आपको किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, बात याद करो, वो क्या बात बताई थी मैंने आपको, जब प्रतिस्थापन की बात हो तो 2 समीकरण हैं, दोनों में से किसी एक समीकरण का चर राशि का मान x या y का मान लेके और दूसरे समीकरण में रखो, प्रतिस्थापन करो तो आपके हल हो जाएगा। तो आपने क्या किया यहाँ समीकरण 1 से आपने किसी चर राशि का मान ले लिया, आपका मान s का ले लिया तो आपके s बराबर क्या आ गया दोस्तों 3 + t। अरे कोई समस्या, इस माइनस के t को आपने इधर से उठा के इधर पटका तो आपका प्लस का हो गया, कोई समस्या। अब समीकरण 2, s का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर रख लो, 2 में रखने पर तो s की जगह हमें क्या रखना 3 + t, तो 3 + t अपॉन 3 + t अपॉन 2 बराबर 6। कोई समस्या दोस्तों। अब इनको हल कर लो तो आपके एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 6 आएगा। अरे एलसीएम निकालना चाहते हैं ना, हाँ 3 का भाग 6 में कितनी बार गया 2 बार, 2 को इससे गुणा करोगे, 2 को किससे गुणा करना आपको दोस्तों 3 + t से गुणा करना है, प्लस 2 का भाग आपने 6 में दिया 3 बार और 3 को t से गुणा किया तो आपको क्या गया 3t बराबर 6। अरे कोई समस्या यहाँ दोस्तों, आगे करो। अब क्या करना है, इसको अंदर गुणा कर लो मैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 6t, 6 होगा, 6 नहीं ओनली 6 होगा, आपके t नहीं होगा। 2 को 3 से गुणा किया 6 हो गए और 2 को आप t से गुणा करोगे तो आपके क्या हो जाएगा 2t + 3t। अब देखो ये जो 6 है इधर भाग में इधर भेजूंगा तो आपके कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा बराबर 6 × 6। अब इनको हल कर लो, आपके 6 + 2t और 3t आपके कितने हो गए 5t और 6 को 6 से गुणा करोगे आपके 36 हो गए दोस्तों। कोई समस्या दोस्तों। अब आप पक्षांतरण कर लो तो आपका 5t बराबर 36 - 6 और 5t बराबर 36 में से 6 निकालो दोस्तों, कितने बचे पीछे 30, तो आपका t बराबर क्या आ गया 30/5 और 30 में 5 का भाग होगा तब आपके कितने आ गए दोस्तों 6 आ गए। कितने आ गए 6। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा दोस्तों, जल्दी बताओ आ रहा है ना, हाँ अच्छी बात है, आ रहा है तो लाइक का बटन ठोकते रहना। अब t की वैल्यू कितनी आई दोस्तों आपके, t की वैल्यू आपके कितनी आई दोस्तों 6 आ गए, t की वैल्यू कितनी आई आपके 6। अब t का मान आप यहाँ रख लो इसमें तो आपके s की वैल्यू आ जाएगी, तो s बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 + 6, तो s बराबर आपका क्या हो जाएगा 9 हो गया। क्या हो गया दोस्तों 9 हो गया। तो s की वैल्यू आपकी 9 आ गई और t की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6 आ गया।